अब मेरा एक छोटा सा सवाल। नाउ क्लोज योर आइज फॉर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के लिए अपनी आंखें बंद करिए और मुझे ये बताइए कि व्यवस्थित ज्वाइन करने पे आपका नुकसान क्या है। जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 10 सेकेंड्स और मुझे नुकसान बताइए। नुकसान मिले तो मुझे जल्दी बताइए। मैं जानता हूं कि कोई नुकसान नहीं है दोस्त। जिस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है उसको करके देखने में हर्ज क्या है। जिस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है उसको करके देखने में हर्ज क्या है। मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूं, फायदा हो या ना हो नुकसान तो कभी नहीं होगा ना। मेरी बातें हो सकता है आप पे इम्प्लीकेबल एप्लीकेबल ना हो सकता है आप ना कमाएं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। नुकसान क्या है? एक ऐप डाउनलोड करने में नुकसान क्या है? 1000-2000 का ऑर्डर डालने में नुकसान क्या है? कोई नहीं। नहीं करेंगे तो 100% नहीं होगा, करके देखेंगे तो सारी संभावना है। हजारों नहीं लाखों लोगों का हुआ है। आपसे पहले 2 करोड़ लोग अपने मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। 2 करोड़ लोग, और उसमें से लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित हो चुका है यार। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम टेस्टिमोनियल्स। छोटे छोटे बच्चे जो अभी स्कूल से ही पास आउट हुए हैं, पढ़ के बाहर निकले हैं, उन्होंने क्या धमाल मचाया है। पहला फोटोग्राफ मैं एक लड़के की, एक नौजवान की दिखा रहा हूं जिसकी उम्र मात्र 21 बरस है। इसलिए सबसे पहले दिखा रहा हूं क्योंकि 21 साल की उम्र में लोग अपना बायोडाटा लेके घूमते हैं। कभी कभी तो पढ़ाई की लाइन में लगे होते हैं, अपनी थीसिस लिख रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं। लेकिन इस नौजवान के लास्ट 2 महीने के पे आउट 4 लाख रुपए से ऊपर हैं, इसी बिजनेस से जो आपने अभी देखा है। 2,41,000 का पे आउट है इनका लास्ट मंथ का, जबकि इन्होंने घर से बाहर कदम तक नहीं रखा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक 12th पास बच्चा सरकारी स्कूल से 2.5 लाख रुपए कमा जाए, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हो? ये ताकत इस व्यक्ति की नहीं है, इस सिस्टम की है, इस प्लेटफॉर्म की है। तो अगर ये कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। और ऐसे एक नहीं, अनेकों उदाहरण हैं। अनिल एंड अमित गौतम, ये 2 भाई बड़ी शिद्दत के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और लास्ट 2 महीने की इनकम 4 लाख रुपए से ऊपर है। यानी लास्ट मंथ का इनकम है 2,13,405 रुपए, जबकि घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकाला है। क्यों है? क्योंकि लोगों ने टूथपेस्ट तो इस्तेमाल किया है ना, टूथपेस्ट का ऑर्डर लोगों ने डाला है, ब्रश लोगों ने खरीदे हैं, चाय पत्ती लोगों ने ऑर्डर किया है, इनके घर में बैठ के पैसे आए हैं। इस पूरे लॉकडाउन के माहौल के अंदर सारी इंडस्ट्री बंद थी, सिर्फ एक इंडस्ट्री खुली थी जिसको बोलते हैं एफएमसीजी। एसेंशियल प्रोडक्ट्स खुले थे और वजह की बात तो यही कि हम उसी के बिजनेस में हैं और सारा खेल उसके सामने है। नौजवान, शानदार व्यक्तित्व, मैं बहुत मुरीद हूं इसकी मेहनत का कि मात्र 8 महीने के अंदर उन्होंने 14.5 लाख रुपए यहां से कमाए। लास्ट 2 महीने का पे आउट 4,41,000 रुपए का है, घर बैठ के। मात्र 28-29 साल का उम्र, इस उम्र में हमको कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं पता था, लेकिन आज खेल इतना बड़ा हो गया। गौरव, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया अभी, क्या गजब इंसान है यार, क्या गजब पर्सनैलिटी है यार, क्या गजब मेहनती इंसान है यार। पिछले 2 महीने का पे आउट 6,36,000 रुपए का, घर बैठ के, घर से बाहर बिना निकले। अगर ये सब कर सकते हैं तो मुझे लगता है आप भी कर सकते हो यार। मेरा तो छोड़ दीजिए, ये मेरा लास्ट मंथ का पे आउट है 10,54,000 रुपीज का। लास्ट 2 महीने का चेक है 19,1318 रुपए का। मैं इन लोगों का चेक खास तौर पे दिखाना चाहता हूँ। ये बच्चे जो 12th में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, ये एक-एक महीने के 12,500 रुपए कमा रहे हैं। मैं बात कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनको नौकरी पे जाने की जरूरत ही नहीं है अब। ये कभी नौकरी नहीं ढूंढेंगे। इन्होंने अपना एक मकाम बनाने की ठान ली है इस बिजनेस के अंदर। आज 12,000 के चेक पे हैं ये बच्चे, लेकिन 6 महीने के बाद यही लड़की आज 50,000 के चेक पे होगी। 8 महीने के बाद यही लड़की हो सकता है 75,000 के चेक पे हो, और 2 साल के बाद कौन जाने ये लड़की 1 लाख रुपए यहाँ से कमा रही। क्योंकि 100 मील की यात्रा पहले कदम से आरंभ होती है। जहां नौकरियां नहीं है, जहां पैसे नहीं मिल रहे, सैलरी नहीं मिल रही, वहां ये बच्चे लॉकडाउन के अंदर अगर 12,000 रुपए कमाते हैं तो मेरे लिए 1 लाख रुपए से कम का पे आउट नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, 19-19 साल, 20-20 साल के, शिवेंद्र 32,000 का चेक है, याशिका जैन
लॉकडाउन की इनकम 27,730 रुपए। यार छोटे छोटे 20-20, 21-21 साल के बच्चे लोग हैं यार। आज की कमाई मत देखिएगा दोस्त इनकी, सोचिए 1 साल के बाद ये क्या बवाल मचाएंगे। नीरज 25 साल का लड़का, 75,000 का चेक। पहला चेक था नीरज का 140 रुपए का। आज से 6 महीने पहले 140 रुपए का चेक था। तो लोग मजाक उड़ाते थे। मैंने कहा था ना, पहले 3 महीने से जो बाहर निकला वो आसमान को छू गया, वो पतंग फिर हवा में लग गई। पिछले महीने का चेक 75,207 रुपए का, लॉकडाउन, घर बैठ के। मुस्कान, छोटी सी लड़की, 15,000 रुपए का पे आउट। मैं इसलिए ये पे आउट आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि ये 15,000 20,000 इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इनको एक रास्ता मिल गया है कि यस, यहां से किया जा सकता है। एक सही मेंटर मिल गया, एक सही टीम मिल गई है। इस टीम के अंदर इन बच्चों ने कमाल कर रखा है। हमारे से आधी आधी उम्र के बच्चे हैं, जब हमारे तक पहुंचेंगे सोचिए क्या होगा। आज 15,000 मत देखिए, आज इस लड़के का 15,960 रुपए मत देखिए, मात्र 16 साल इसकी उम्र है। सिद्धार्थ 12वीं क्लास का बच्चा है, 16,000 रुपए। मेरे लिए तो 16 लाख के बराबर है दोस्त। समझाना ये चाहता हूं, अगर ये कर सकते हैं तो आप क्या नहीं कर सकते। टोटल फैमिली इनकम नीरज मालविया और मनीषा 1,33,848 रुपए लास्ट मंथ की। सिंपल हाउसवाइफ रीमा कुमारी, मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन देखिए कितनी खुशी है यार। एक नॉर्मल हाउसवाइफ 20,000 रुपए कमाती है एक महीने में। ये अप्रैल मंथ का चेक है। मैं सारे पे आउट लास्ट मंथ के ही दिखा रहा हूं आपको, लास्ट मंथ के ही पे आउट दिखा रहा हूं जब कंप्लीट लॉकडाउन था। अंशुल 18-19 साल का लड़का है, मेरे से आधी उम्र का है, 35,000 रुपए। 19 साल का जब मैं था तो हम पॉकेट मनी लेते थे 50-50 रुपए, 20-20 रुपए, लेकिन ये लोग खुद आज 35,000 रुपए महीने की इनकम पे हैं। इनको अपने पिताजी से मांगने की जरूरत नहीं है। इनके घर में 35,000 रुपए आज ये खुद लेके आ रहे हैं। हो सकता है घर का राशन भी ले आते हो सकता है घर में फ्रूट्स भी ये लेके आता हो सकता है घर में अगर पंखा खराब हो गया हो तो पापा को बोलेगा, पापा मैं ले आता हूँ, मेरे पास पैसे हैं। पापा इस बार कूलर मैं लगवाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, क्योंकि मैं पार्ट टाइम में वेस्टेज बिल्ड कर रहा हूँ। कितने गर्व की बात होगी उस बाप के लिए जिसका 19 साल का लड़का अपने घर के लिए कुछ सामान लेके आ रहा है। 40,517 रुपए। अर्नब चक्रवर्ती कोलकाता से है हमारे बीच में। आसाम से संजय सरकार 30,000 रुपए का पे आउट। भारत भूषण शर्मा 34,580 रुपए। अपनी फैक्ट्रीज हैं जनाब की, लेकिन सारा काम धंधा छोड़ के टोटल फुल 24/7 आज वेस्टेज का बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। हेड्स ऑफ टू भारत भूषण। शिवानी सुपर्ब गर्ल, अभी शादी होने वाली है। शिवानी को एडवांस में बधाई, अगर मेरे को सुन रही हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दोनों को, आपके और आपके पति को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। 80,995 रुपए का पे आउट है पिछले 2 महीने का, घर बैठ के बिना कहीं बाहर गए। नरेंद्र 97,000 रुपए ही अर्न। और इस आदमी की दिलचस्प कहानी ये है कि ये 12 साल से नौकरी कर रहे हैं जनाब, और 12 साल के बाद नौकरी करने के बाद जो तनख्वाह है वो 70,000 रुपए पे पहुंचे। 70,000 तनख्वाह 12 साल के बाद, और 8 महीने के बाद पार्ट टाइम की इनकम 97,000 रुपए। पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन याद रखिएगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग याद रखिएगा बस। मेघा एंड भूपेश मेहरा, क्या बात है, जबरदस्त। दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर धुआंधार बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अप्रैल मंथ का पे आउट 63,000, लॉकडाउन का पे आउट 1,80,000 रुपीज। और ये हमारी विनिंग टीम, ये हमारी जबरदस्त टीम, ये मेरा टीम है, ये मेरा नेटवर्क है, ये मेरा परिवार है। आज की डेट में आई एम एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ 60,000 पीपल। आज 60,000 लोग वेस्टिज में मेरे साथ काम कर रहे हैं पिछले 8 महीने के अंदर। ये एक ट्रेनिंग का एक फोटोग्राफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो आज से हमने 3 महीने लॉकडाउन से करीब करीब 12-15 दिन पहले किया, जिम कॉर्बेट पार्क नैनीताल में, जहां मेरे साथ करीब करीब 450 योद्धा थे जो अपनी जिंदगी बनाने का कसम खा के 3 दिन में वहां पर रहे, सीखे। 3 दिन का कोर्स था, वो कराया जाके बिजनेस कैसे किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम पे ट्रेनिंग दी जाती है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अगला ट्रेनिंग 14 जून को है, ये ट्रेनिंग 6, 7, 8 मार्च का था। टाइम पे दिन पर दिन हम लोग ट्रेंड करते हैं लोगों को कि बिजनेस बिल्ड कैसे करना है। इस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करिए, ये ट्रेनिंग आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। आज से 3 महीने पहले 16 फरवरी को हमने एक बहुत बड़ा इवेंट किया दिल्ली के बहुत शानदार, सबसे सुपर लग्जरियस ऑडिटोरियम श्री फोर्ट के अंदर। 3,000 लोगों का एक प्रोग्राम शानदार, जहां पर कंपनी के डायरेक्टर श्री दीपक सूद मौजूद थे, जहां पर हम लोगों ने लोगों को रिवॉर्ड्स दिए, रिकॉग्निशन हुई, और पूरा का पूरा जलवा ही अलग था। पूरे के पूरे ऑडिटोरियम में चेक बांटे गए, लोगों के
थाईलैंड के टिकट्स बांटे गए और 3000 लोगों का जो हुजूम था वो अपने आप में देखने लायक था कि लोग अपनी जिंदगी को बदलने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। दोस्तों, ये मात्र एक व्यक्ति से शुरू हुई कहानी है जो 8 महीने में 70,000 के आसपास पहुंच रही है। ये जलवा है आपकी मेहनत का, ये जलवा है आपकी एफर्ट्स का, और मैं आज आपको इनवाइट कर रहा हूं इस बिजनेस का हिस्सा बनने के लिए। मैं आज आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि आइए मेरे साथ इस बिजनेस का हिस्सा बनिए। 8 महीने पहले मैं वेस्टेज का हिस्सा बना। मैं 20 साल से इस ट्रेड का, इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। जैसा कि आप मेरे बारे में जानते ही हैं, बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग डेवलप करने वाले हैं अगले 6 और 8 महीने के अंदर। लॉकडाउन वॉकडाउन का कोई असर इस इंडस्ट्री के ऊपर नहीं है। इस इंडस्ट्री ने लॉकडाउन में ग्रोथ किया है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने करीब करीब 30 से 35% का ग्रोथ किया है लॉकडाउन के अंदर। जहां इंडस्ट्रियां निरस्त हैं, काम धंधे खत्म हो चुके हैं, वहां पर ये इंडस्ट्री लोगों को रोजगार दे रही है। आइए मेरे साथ, इस मौके को मत गवाइएगा दोस्त। मैं फिर इतना आपसे कहना चाहता हूं, आज का दिन 7 जून 2020 आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट ला सकता है। मैं फिर कहता हूं, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज आपका पहला दिन है बची हुई जिंदगी का। टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी बची हुई जिंदगी का आज पहला दिन है। आप अपनी जिंदगी के शिल्पकार हैं। आपकी जिंदगी आप पे ही निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग किसी गलत हाथ में ना चला जाए। मैं आपको सिखाऊंगा बिजनेस कैसे करते हैं। मैं आपको कोच करूंगा बिजनेस कैसे करते हैं विद ऑल माय एक्सपर्टीज फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स। आपको एक हैंड होल्डिंग मिलेगा मेरे रूप के अंदर। आई विल कोच यू पर्सनली, आई विल कोच यू कि बिजनेस कैसे डेवलप करना है। आज ही ऐप डाउनलोड करिए, आज ही अपना ऑर्डर प्लेस करिए, क्योंकि मैं कितना ही अच्छा बोलता हूं, ये प्रेजेंटेशन आपको कितनी ही अच्छी लगी हो, आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर आप सिर्फ सुनेंगे। सुन के पैसे नहीं आते, करके पैसे आते हैं। अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं हमें समझ में नहीं आया, पहले समझ लें फिर करेंगे। तो मैं बहुत हंसता हूं, मैं बोलते हैं यार कुछ चीजें समझ के नहीं की जाती, करके समझी जाती।